नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि 18 जुलाई जो है वो भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अहम दिन माना जाता है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना दल बनाती हैं। कोई 26 दलों को लेकर अपना एक इंडिया नाम देता है तो कोई 38 दलों को लेकर एनडीए। इस पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि जंतर मंतर जो है यहाँ पर आज एक गेरुए कलर से जो है वो भरा है। चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक गेरुआ कलर दिखेगा। ये कलर क्या है, ये कितना अहम है हमारे लिए, इस पर बातचीत करेंगे। इनका लगातार ये कहना है कि जो इंडिया नाम है वो हमारे देश का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों? यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आज संतों को लेकर के, संतों के मार्गदर्शन में जंतर मंतर पे आया है, ये बात कहने के लिए कि अब समय आ गया है, मेरे भारत का नाम इंडिया नहीं सिर्फ भारत ही होना चाहिए। भगवान जी, ये समय पहले क्यों नहीं आया था? आज जब जो है विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम अपने दल का रख दिया, तब आप लोग जंतर मंतर पर दिखाई दिए। तब आप लोगों का ये कहना है कि हम जो है वो इंडिया नाम नहीं स्वीकार करेंगे। पहले आपने ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं है, और भी हमारे साथी हैं, मैं भारत हूँ के नाम से वो पहले से इस काम को कर रहे हैं। मैं इंडिया हूँ क्यों नहीं हो सकता? देखिए, इंडिया जो नाम है, ये नाम हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ गुलामी का प्रतीक है। इंडिया का उन्होंने जो मतलब लिया, अशिक्षित, रूढ़िवादी, देहाती। क्या अभी तक जो हमारा भारत देश था, जिसको हम बड़े गर्व से कहते थे कि हम इंडियन हैं, हम बड़े गर्व से ये कहते थे कि हम अशिक्षित हैं, अभी तक का ये मतलब था? देखिए, जो चीज़ें गुलामी के रूप में थोपी गई उनको हम चबाते आ रहे थे, खाते आ रहे थे। धीरे 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 आज हमारी संस्कृति, सभ्यता का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। आज पूरी दुनिया मेरे देश के योग को मान रही है। आज पूरी दुनिया हमारे अध्यात्म को मान रही है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की संस्कृति को मान रही है। आज पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। ऐसे में जो हमारे देश के अंदर गुलामी के प्रतीक हैं, जैसे धारा 370 हटा के वहाँ पर सारा सिस्टम बढ़िया कर दिया गया। राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे बनाया, बाबरी मस्जिद बना रखी थी, उसको हटा के राम मंदिर बन रहा है। इंडिया गेट के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। अभी भी देख लीजिए, इंडिया गेट पर इंडिया गेट लिखा हुआ है, भारत गेट नहीं लिखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब धीरे 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 यहाँ तो ये भी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार, हिंदी में लिखा भारत सरकार और इंग्लिश में लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें जब तक हम इनके पीछे लगेंगे नहीं, इसके लिए आंदोलन नहीं होंगे, पत्र व्यवहार नहीं होगा, जगह जगह धरने प्रदर्शन। बीजेपी जो है वो पिछले 9 साल से है केंद्र में। राज्यों की हम बात छोड़ देते हैं। 18 तारीख को, बीती 18 जुलाई को जो बेंगलुरु में एक मीटिंग होती है, विपक्षी दल जो है वो कुछ पार्टियों को लेकर अपना एक दल बना लेता है, इंडिया नाम रख लेता है। तभी से पूरे जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, हाहाकार मचा हुआ है, गर्मा गर्मी है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। फिर वही सवाल घुमाकर 18 तारीख से पहले आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं आए जंतर मंतर पर? क्यों आपने कहीं पर धरना नहीं दिया? मैंने पहले ही कहा है कि ऑलरेडी हमारे साथी मैं भारत हूँ के नाम से इसको लेके कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। उनके द्वारा आयोजित जो धरना है उनमें हम शामिल हुए हैं। अब हमें लगा है कि इस काम को, पहला धरना आपने कब दिया? कि मैं सुन लीजिए, सवाल सुनिए। पहला धरना आपने कब और कहाँ दिया, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया जो शब्द है उसको हटाया जाए, ये अशिक्षित का जो प्रतीक? आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व एक प्रोग्राम लक्ष्मी नगर में हुआ था। मैं भारत हूँ नाम की संस्था के जो हमारे साथी हैं विजय जैन जी, उन्होंने आयोजन किया था। उसमें मैंने उनके मंच पे जा कर के इस बात को लेकर उनका समर्थन किया था। आज हमें लग रहा है कि इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाने की जरूरत है कि अब समय है कि हमारे देश में जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं वो मिटने चाहिए। भारत का नाम, भारत वर्षों से, प्राचीन काल से है। भारत का नाम महाभारत काल से है। भारत का नाम वेदों में है। भारत का नाम हमारे वेदों में है। भारत का नाम, यहाँ तक कि जो हमारे देवी देवता भी इस बात की चर्चा करते हैं शास्त्रों में कि जिस किसी ने भारत की पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया है वो धन्य है। तो इसका नाम वर्षों वर्षों से, सदियों से मेरे देश का नाम भारत रहा है। कुछ समय के लिए अंग्रेज आए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमारे को परोसी, ये इंडिया भी हमारे को परोस के चले गए। अब इंडिया नहीं, सिर्फ भारत, इसको लेकर के आज हम आए हैं
राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम देंगे और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इस बात को घर घर लेकर के जाएंगे। जब तक इस देश का नाम इंडिया हट करके भारत नहीं हो जाता तब तक हमारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आपको ये नहीं लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी चीज है, चूंकि देश का नाम जो है वो आप हटाने की मांग कर रहे हैं, नहीं लगता आपको ये? हम देश का नाम हटाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गुलामी का प्रतीक हटाने की। देश का नाम तो भारत है, भारत ही है। कहाँ से आई हैं? इंद्रपुरम से हूँ। अच्छा, लगातार सब लोगों का ये कहना है कि भारत का जो उल्लेख है वो हमारे वेदों में था, ठीक है था, लेकिन इंडिया शब्द जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से है। तो अभी तक आप लोग यहाँ पर नहीं आए, अभी तक आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। आज जो है वो बड़ी संख्या में, जिस साइड देख लीजिए उस साइड लोग बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? मैम एक्चुअली इंडिया जो शब्द है ये तो हमारी विदेशी शब्द है, ये विदेशियों का दिया हुआ है और हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृत भाषा है, राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदू है, तो हम क्यों ना भारत बोले। हमारी तो मूल उद्देश्य है हमारी भारतीयता। इस हिसाब से तो इंग्लिश को एकदम खत्म कर देना चाहिए। सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है, जो अभी आप एक नॉर्मल समाज में चले जाइए, कहीं पर देख लीजिए, लोगों का कहना है कि अगर आप इंग्लिश भर्राटेदार बोल रहे हैं तो आप वेल एजुकेटेड हैं। सरकार से ये भी अपील करिए आप लोग साथ साथ बैठ के कि इंग्लिश को खत्म करिए। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी भारत तो जैसे हर कंट्री में उसके भाषा के हिसाब से, उसके जाति के हिसाब से अपना नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो हर भाषा के हिसाब से जब अपना नाम दिया हुआ है तो हमें भी अपना भारत होना चाहिए ज़रूर। और हमारी पुराण के वेद पुराण में भी हमारी जो संस्कृत का जो कल्चर है उसके हिसाब से भी भारत ही होना चाहिए। ऐसा है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और इंग्लिश। आज भारत जा रहा है विश्व गुरु बनने, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो अगर हमने विश्व गुरु बनना है तो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, राष्ट्रभाषा क्या है हमारी? राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। हिंदी नहीं, हिंदी है राज्यभाषा हिंदी ना, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। सर आंदोलन चल रहा है राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, हिंदी राज्य भाषा है। ना ना ना, हिंदी कानूनी रूप से तो राज्य भाषा है, कानूनी रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये आप कह रहे हैं, आपको पूरा आइडिया है कि हमारी राज्यभाषा क्या और राष्ट्रभाषा क्या है? हमने इसके लिए बड़े आंदोलन किए हैं, हाँ। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हाँ। मतलब अभी आप श्योर हैं? यहाँ तक कि जो यूपीएससी है उसमें पहले हिंदी में जो एग्जाम नहीं होते थे वो हमने करवाए थे। तो हमारी का दर्जा अभी भी पेंडिंग है ना सर, अभी हुआ नहीं। राष्ट्रभाषा हिंदी है, आप मगर मानते हैं, लेकिन नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। ये आप मान रहे हैं कि पहले सवाल सुनिए, आप ये मान रहे हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी है जबकि अभी भी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है? देखिए, कोई कुछ पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ, क्लियर हो, राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ। ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। सरकार क्या कह रही है? सरकार- आप सरकार को मानते हैं? आप सरकार को सरकार से करो। आप सुनिए, पहले आप नियम कानून को मानते हैं? देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं आप। पहले आप बताइए, देश के नागरिक हैं? सरकार से बात करनी है, हाँ। सरकार के मंत्री के पास जाओ। हाँ। अगर मेरे से बात करनी है, मैं जय भगवान गोयल, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदूवादी नेता, ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आप अब सवाल का जवाब दीजिए कि आप जो है वो भारत देश के नागरिक हैं? शक है कोई? नहीं है ना? है? नियम कानून को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सरकार कह रही है नहीं है हिंदी। कौन सी सरकार कह रही है? भारत सरकार नहीं कह रही है। भारत सरकार को नहीं नहीं मानते कह रही है हैं? भारत सरकार। संविधान कह रहा है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं कह रही। आप संविधान मानते हैं? संविधान मानते हैं, संविधान और हमारा संविधान भी हिंदी में है। आपका जो एक अलग क्यों कानून बन गया? आपका इंडिविजुअल कानून कहाँ बन भारत गया? का संविधान भी हिंदी में है और भारत के संविधान के प्रथम उसके ऊपर पता कौन है? हमारे विष्णु भगवान है। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऑफिशियल भाषा नहीं है भाई। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के प्रथम पुष्प के ऊपर हमारे विष्णु भगवान विराजे हुए हैं। ठीक है, अब भारत सरकार की बात करिए और हिंदी की बात करिए, राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा की बात करिए। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अभी आप जो है वो इंड शब्द का बड़ा प्रयोग कर रहे थे, क्या है इंड? क्या है आप बताएंगे? इंड माने वहीं से समाप्त, खत्म। इंड का मतलब क्या होता है? इंड माने समाप्त। क्या होगी स्पेलिंग समाप्त वाली जो IND?
आपको ये पता है END का मतलब होता है समाप्त, जो उसकी इंग्लिश हो गई वो END होगी। IND का मतलब होता है आसपास, करीब किसी चीज के। तो इंडिया जो शब्द है ऐसा, हाँ बताइए। और सब छोड़े, हाँ नहीं, हम ये इसका मतलब- पूछना चाहें, हाँ, हम भारतवर्ष से ही पूछ रहा हूँ, उसमें जो नाना प्रकार के लोग हैं, कि भारत की प्रमुख भाषा क्या है? भारत की प्रमुख भाषा क्या है? हिंदी है। अगर भारत की, एक मिनट, भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है, तो अगर हिंदी चल रही थी, आकर के अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ करके और इसको जो है थोपा मान लीजिए, तो क्या हिंदुस्तानियों को, भारतवर्ष के लोगों को ये चाहिए कि नहीं चाहिए कि जो गलत है वो गलत ठीक है? है। जब ये जो है अभी तक आप पर थोपा गया था, आप मानते हैं ब्रिटिश जो है उसी तभी से नाम जो इंडिया पड़ा, तो अभी तक आप लोग क्यों नहीं आए? अभी भी बता दे रहा हूँ, हमें कहने में कोई फर्क नहीं, हम संत हैं। हमारे कहने का मतलब है कि भारत को लूटने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे हर 3 साल, हर 5 साल में मैं देख रहा हूँ। यही तो कह रही है, यही तो कह रहा है विपक्ष जो है, सरकार जो है नाना प्रकार के हथकंडे लगाकर लूट रही है। यही रुको ना, मैं बता रहा हूँ। अगर हमसे पूछ रहे हो तो मैं संत हूँ, हम किसी से कोई मतलब नहीं, मैं साफ बात करूँगा। अगर भाई आज इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कभी गठबंधन, कभी महागठबंधन, कभी महाठगबंधन, देखो बना, हाँ ठगबंधन भी बना। इसके बाद अब के बार हम ये देख रहे हैं कि संपूर्ण इंडिया को ही, एक मिनट, अगर इंडिया इतना बहुत अच्छी चीज थी, तो अब तो ये दिखा दिए ना कि ये कहाँ प्रयोग हो सकती है। एक मिनट, अगर ये दिखा दिए, विपक्ष की ही बात कर रहे हैं हम, चलो, अगर विपक्ष ये दिखा रहा है कि इंडिया इस जगह प्रयोग हो सकती है, माने भारतवर्ष को सोने की चिड़िया से एक सामान्य चिड़िया बना के जो इंडिया चले गए, वो वही आज ये दिखा रहे हैं कि बची हुई आज रखेगा ना, हमारा संगठन समाज रखेगा ना, हमारा हिंदू समाज रखेगा ना, हमारे जो ये भारतवर्ष को समर्थन करने वाले लोग हमारे भारतवासी हैं वो नहीं रखेंगे। अब ठगबंधन का क्या मतलब है? हाँ जी, ठगबंधन के कई लोग तो मिल, बहुत पार्टियां मिलके, कई लोग मिलके किसी चीज को, मान लो घपला करो, मान लो किसी प्रकार का करप्शन करो, दल मिलो चाहे लोग मिल जाओ, उससे मेरा नहीं मतलब, ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा कम से भी नहीं मतलब, जैसे 8 लोग मिलके हम चोरी शब्द का नाम दे दिए कि हम चोरी करने गए हैं। एक मिनट, उसके लिए माफ कीजिएगा, मुंह की कही नहीं, करप्टेड पार्टियों के जो करप्शन हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, और जो आज तक बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, उनको मैं आज भी मानता हूँ कि करप्टेड हैं। देखो हम संत हैं, भले रास्ते में कोई मुझे आज मार डाले, लेकिन जो करप्ट हैं वो करप्ट हैं, जिनका आ करके अगर आप, हम चोरी नहीं करेंगे तो हमें क्यों जाना पड़ेगा, हमारे ऊपर FIR कैसे हो जाएगी, हमें कोर्ट कैसे जाना पड़ जाएगा। तो जो क्लियर है, तो देखो ठगबंधन तो उसी बात का हुआ। राहुल गांधी को लगातार घेर रहे हैं आप यहाँ पर, संत खुद को संत कह, सुनिए पहले, खुद को तो आप संत कह रहे हैं, उसके बाद विपक्षी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी का नाम आप मत लीजिए, राहुल गांधी का नाम इसलिए नहीं लीजिए कि राहुल गांधी आपने कहा है, हमने नहीं कहा। इंडिया जो बनाया गया है उसका मेन कौन है? मेन कौन है? हेड कौन है? उसमें तो हेड है ही नहीं अभी। क्यों? राहुल गांधी कौन है? क्या राहुल गांधी कौन है? प्रधानमंत्री के लिए सारी पार्टियां कही कि राहुल गांधी बनेंगे, हम कैसे मान लें? कह दिया सारी पार्टियों ने कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता, अरे पार्टियां छोड़िए, सुनिए पहले, जनता जो है वो, सुनिए पहले, हम आप पर नहीं थोप रहे हैं, जनता कह रही है कि अब की जो प्रधानमंत्री होंगे वो राहुल गांधी ही होंगे। किसने कहा? जनता कह रही है। अरे जो जाके बना के बैठे थे पार्टी, इकट्ठा होके गठबंधन क्या कहते हैं, अलायंस, वो कहे उनमें से कोई कि राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री, कहे कि नहीं? तो आप कैसे कह दिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जनता प्रधान होती है, जनता प्रधान होती है, तो जनता प्रधान है। हाँ, बताइए। मोदी जी को बनाया है, मोदी जी को बनाएगी, याद रखना। हाँ, मोदी जी बने हैं, मोदी जी बनेंगे, मोदी हार नहीं रहे हैं, गलती से मत सोच जाना।
भगवा के पीछे राजनीतिक पार्टियां पीछे से पैसा दे रही हैं क्या? इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहे हैं। पैसे से नहीं मतलब, मेरा सुनो। इसी बीजेपी की सरकार आने से पहले 2013-14 के मामले हैं जो सिर काट के पाकिस्तानी ले गए थे। उस समय हम डिबेट देखा करते थे। उस समय बात आती थी कि हमारे पास गोले नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम सुनिए, पहले सवाल सुनिए। हिंदू मुस्लिम पर लड़ते हैं, कभी मणिपुर पर आपने एक शब्द नहीं बोला। तो इस पर क्यों नहीं बता? पहले पूछो आप, हमारी जो ममता सरकार है बांग्लादेश, मणिपुर एक मिनट, क्या नाम है इसका? पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल। पहले पश्चिम बंगाल बोलेंगे। पहले मणिपुर केस हुआ कि पहले पश्चिम बंगाल हुआ? इसके पहले आपका यहाँ हुआ था राजस्थान आप भूल गए? अभी चल रहा है, सुनिए पहले, जो अभी चल रहा है उस पर मिट्टी डाल रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। बताइए मणिपुर पर क्या हो रहा है? कोई बोल रहा है वहाँ पर? मणिपुर को बदनाम करने के लिए। अच्छा, मतलब वहाँ की बहन बेटियां ऐसे घूम रही हैं, मणिपुर को बदनाम किया जा रहा है। मणिपुर को बदनाम करने के लिए, अपनी धोने के लिए। पश्चिम बंगाल की बात करो, राजस्थान की बात करो, जब सब जगह हो रहा है नौटंकी तो मणिपुर में हो गया तो कौन सा हम कहते कि नहीं? चलिए, ये जो है ये शिवसेना की जो जनता है आई हुई है, इनका कहना है कि जब सारी जगहों पे ये चीज़ें हो रही हैं तो मणिपुर में अगर हो रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पर इंडिया वीएस जो एनडीए था उस पर भी हमने बातचीत की। इनका कहना है कि इंडिया जो है वो शब्द जो है वो भारत एक शब्द है, एक देश का नाम है और उसको बदलने की हम पूरी कोशिश जो है वो सरकार से अपील कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से देश को इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का नाम रखने से कोई भी जो पार्टियां हैं उनको वो विजयी नहीं हो जाएंगी, उनको जो है विजय नहीं मिल जाएगा। अगली बार जो है तीसरी बार फिर से आएगी बीजेपी ही आएगी और नरेंद्र मोदी ही जो प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।